दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सेवा अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 20 जनवरी सन 2026 मंगलवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तिल के बारे में, यानी सीसम सीड। गौरतलब है भारत तिल के उत्पादन में दूसरा बड़ा अहम स्थान रखता है ग्लोबल मार्केट में, लेकिन अब पाकिस्तान का तिल बहुत तेज़ी से उभर रहा है और भारत और पाकिस्तान की तिल मार्केट के ऊपर कब्जा करने की एक होड़ मची हुई है। आइए जानते हैं, क्योंकि फरवरी मार्च बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है तिल बाज़ार के लिए। दोस्तों विश्लेषण वो जो समय से पहले आपको मिले, विश्लेषण वो नहीं कि आपको कमेंट्री मिले घटने के बाद। हमारा हर संभव प्रयास रहता है आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ, आपको अपडेट दें, विश्लेषण दें, आपको हर संकेत दें। तो दोस्तों तिल के दाम अब खरीफ की फसल के समाप्त हो चुकी है, मंडियों में उसकी आवक कम हो रही है, लेकिन अब रबी की तिल की फसल अगले 1-1.5 महीने में बाज़ारों में आ जाएगी। दोस्तों क्या संभावना है, क्योंकि फरवरी और मार्च का महीना बहुत अहम भारतीय तिल बाज़ार के लिए होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण तिल के अंतर्राष्ट्रीय टेंडर फरवरी मार्च में निकलते हैं। इसमें कोरियन सबसे आगे है। आइए समझते हैं कि कैसे भारतीय तिल को प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करना पड़ सकता है पाकिस्तानी तिल का। क्या क्वालिटी है, कितना प्रोडक्शन है, कौन सी क्वालिटी के बीज, या क्या महत्वपूर्ण अपडेट हो रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि हमसे कंपटीशन करेगा अगले महीने। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है जब चैनल को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हैं। दोस्तों आप किसान हैं, छोटे व मझोले व्यापारी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं या फिर स्टॉकिस्ट हैं। जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं, वो अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट फिजिकल मार्केट के लिए प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हैं। किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए हम हर संभव महत्वपूर्ण जानकारियाँ निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल सीसम सीड यानी तिल बाजार में एक नई जंग छिड़ गई है। एक तरफ भारत है जो अपनी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी ओर पाकिस्तान है जो अपनी सबसे कॉम्पिटिटिव यानी कम कीमत से चीन के बाज़ार पर कब्जा जमा रहा है। दोस्तों 2026 में देखें तो प्रीमियम एक्सपोर्ट जो हर्ल्ड सीसम का जो भारत किंग था, वहीं पाकिस्तान ने चीन को होने वाले निर्यात में 150% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज कर दी है। पाकिस्तान की नई तिल की किस्में SZ02 और SZ06 भारतीय नेचुरल तिल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आइए समझ लेते हैं पूरी डिटेल ध्यान से। सबसे पहले तो हम देखें कि यदि उत्पादन के बात मानी जाए तो भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। 2025-26 में भारत का कुल उत्पादन लगभग 7.95 से 8.02 यानी लगभग 8 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है। जबकि पाकिस्तान का देखें, भारत के तिल का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले लगभग 4% कम होने की संभावना है। जबकि पाकिस्तान का पिछले वर्ष 2024-25 के मुकाबले साल 2025-26 यानी करंट ईयर में उत्पादन 20% बढ़कर 3.5 से 4 लाख टन हो गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान का उत्पादन अभी भी भारत से आधा है। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी स्पेशल SZ02 और SZ06 और SZ07 यानी इन 3 उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग कर रहा है, जो पाकिस्तान की लोकल जैसे TS3, TS5 की तुलना में 40% अधिक पैदावार देती है। और तेल की मात्रा, ऑयल कंटेंट, पाकिस्तान में तिल की मात्रा 50 से 58% रहती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्रशिंग मार्केट के लिए ये आकर्षक मानी जाती है। और साथ साथ पाकिस्तान ने सॉर्टेक्स और क्लीनिंग में यानी निर्यात की बढ़ती मांग को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी काफ़ी अपग्रेड किया है, जिसमें अब वो 99.9% प्योरिटी वाला सॉर्टेक्स क्लीन तिल देने में सक्षम है। और सबसे बात महत्वपूर्ण यह है कि चीन इसमें पाकिस्तान को भरपूर सहयोग कर रहा है और चीन का सबसे बड़ा बाजार जो माना जाता है ग्लोबल में, अब वो पाकिस्तान उस पर कब्जा कर रहा है।
चीन को तिल निर्यात करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश पाकिस्तान बन गया है और साल 2025 के पहले 9 महीने में ही पाकिस्तान ने चीन को 68.56 मिलियन डॉलर का तिल का निर्यात किया है। अब भारत बनाम यदि पाकिस्तान की बात करें तो भारत का प्रीमियम हल्ड तिल पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाज़ारों में उसकी पकड़ मजबूत है भारत की, क्योंकि भारत की क्वालिटी बहुत बेहतर मानी जाती है। पाकिस्तानी नेचुरल तेल और चीनी बाज़ार यानी चाइना मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान की कम कीमतें की वजह से भारत के लिए मध्यम क्वालिटी यानी मीडियम क्वालिटी वाले तिल के बाज़ार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश हो रही है। यानी भारत के जो उच्च क्वालिटी का तिल है उसमें पाकिस्तान नज़दीक नहीं है, लेकिन मीडियम क्वालिटी का जो तिल है उसमें पाकिस्तान अपनी चुनौतियां पेश कर रहा है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में तिल का उत्पादन लगभग 8 लाख मैट्रिक टन बुआई क्षेत्र में मामूली गिरावट के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा तिल उत्पादक देश भारत बना हुआ है। पाकिस्तान ने इस साल सबको चौंका दिया है। CPEC और चीनी किस्म के जो बात की थी SZ02 और SZ06 के कारण पाकिस्तान का तिल का उत्पादन 3.5 से 4 लाख टन तक पहुंचने वाला है, जो पिछले साल मात्र 3.10 लाख टन से 20% अधिक है। भारत 125 देशों में से अधिक में तिल का निर्यात करता है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूरोप भारतीय हल्ड और सॉटेक्स क्लीन तिल के सबसे बड़े ग्राहक हैं, क्योंकि भारत का ध्यान प्रीमियम क्वालिटी पर सबसे अधिक होता है और भारत के तिल विश्व में सबसे क्वालिटी और बेहतर सॉटेक्स की वजह से जाने जाते हैं। इससे हम आगे चलें तो भारत का सफ़ेद तिल गुजरात की जो गर्मियों की फसल वाला अपनी 99.9% प्योरिटी और चमक के लिए जाना जाता है। भारत वैल्यू एडिशन हल्ड रोस्टेड ऑयल के अंदर भी पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। पाकिस्तान का तिल की मात्रा 50 से 58% के मामले में बहुत अच्छी मानी जाती है और उसकी नई किस्में जैसे ब्लैक किंग और TS06 क्रशिंग तेल निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय धीरे धीरे हो रहा है। यानी यदि हम देखें तो भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत अपनी प्रीमियम क्वालिटी और कूलिंग क्षमता की वजह से जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान कम कीमत और तेल मात्रा अधिक होने की वजह से जाना जा रहा है। भारत के लिए USA, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम है, जबकि पाकिस्तान का बाज़ार अधिकतर चीन, वियतनाम और UAE माना जा रहा है। FOB की बात करें, फ्री ऑन बोर्ड कीमतें भारत की 1940 से 2050 डॉलर प्रति मैट्रिक टन है, जबकि पाकिस्तान की बहुत कम लगभग 1200 से 1350 डॉलर प्रति मैट्रिक टन है। और जो इस साल का उत्पादन है उसकी बात देखें तो भारत में लगभग 4% उत्पादन में गिरावट की उम्मीद है, जबकि पाकिस्तान में पिछले साल के मुकाबले 20% अधिक उत्पादन हुआ है। तो कुल मिलाकर यह है कि भारत अभी भी प्रीमियम एक्सपोर्ट हल्ड सीसम का किंग है, वही भारत ने जबकि पाकिस्तान ने चीन को होने वाले निर्यात में 150% से ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है। और यही वजह है कि अब फरवरी और मार्च के अंदर भारत और पाकिस्तान के तिल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में टेंडर्स में ज़बरदस्त मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का तिल अभी भी अपनी क्वालिटी के मामले में सर्वश्रेष्ठ होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पैठ रखता है, लेकिन जिस गति से पाकिस्तान ने अपनी क्वालिटी सुधारी है, उत्पादन बढ़ाया है, सॉटेक्स कैपेसिटी और डेवलप की है, भारत को अब सतर्क हो जाना चाहिए। साथ साथ कीमतों के ऊपर भी, साथ साथ क्वालिटी के ऊपर भी चेक लगाना है और भारत को भी उन्नत किस्म के बीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आगे निकल जाता है तो हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। तेज़ी से कंपटीशन में नज़दीक आ रहा है तो अध्ययन करना चाहिए और अपनी पोजीशन को सुदृढ़ करने के लिए लगातार इसमें प्रयास करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि फरवरी और मार्च में अंतर्राष्ट्रीय टेंडरों में भारत और पाकिस्तान की स्थिति क्या रहेगी? क्या सूडान, नाइजीरिया और दूसरे देशों के साथ हमारे तिल की क्या पोजीशन हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, याद रखिए, जो भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करता है वो परेशानियां उठाता है और आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भाव के साथ साथ क्वालिटी के ऊपर कड़ा चेक होता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान हमारी
तिल की बेस्ट क्वालिटी का मुकाबला शायद ना कर सके, लेकिन प्राइस के अंदर यानी कीमतें बहुत कम होने की वजह से कुछ वो हिस्सा जरूर ले जाएगा। हमें अपनी मध्यम श्रेणी की तिल के दामों को, क्वालिटी को पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हम पूरे ग्लोबल मार्केट में अपना दबदबा कायम रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।